दुनिया की और यहाँ की दुनिया दोनों में अंतर है। दुनिया में जो दुनिया हम देख रहे हैं वो रावण की दुनिया है, और ये दुनिया कौन सी है? ये ईश्वरीय दुनिया है। हमें तो पता ज्ञान नहीं, तो नहीं। आपने कभी इतिहास को भी उठा करके अगर देखो, सबसे पहले धरती पर कौन आए? कौन आए? देवी देवता आए। किसी देवी को पर्दा करते देखा? तो देवी का भी तो जेठ होगा, कोई होगा ना, उसका ससुर भी होगा, नहीं होगा? दिखाई नहीं, लेकिन परिवार तो होगा ना उनका भी। चलो जेठ नहीं होगा, ससुर तो होगा। जब पति है तो ससुर नहीं होगा। पति कहाँ से आया? ससुर से तो आया ना। तो ससुर, उसको देखा किसी से पर्दा करते हुए? नहीं करते। द्वापर से चलता है पर्दा। तो ये पर्दे की रस्म क्यों चली? जब से लोगों की नजर बुरी होने लगी, तब से ये पर्दे का सिस्टम चालू हो गया। और यहाँ संगम युग पर बाबा क्या कर रहे हैं? नजरिया ही तो बदल रहे हैं, है ना। जब से सत्संगों में आप सब गए होंगे, तो सत्संगों में भी इसी बात पे जोर दिया जाता है। खुलेआम बोलते हैं कि अपनी जैसी उम्र की है तो उसे बहन समझिए, अपने से छोटी है तो उसे बेटी समझिए, और अपने से बड़ी है तो उसे माँ समझिए। सत्संग में भी चीज सिखाई जाती है। तो जहाँ बेटी का, बहन का और माँ का संबंध है, वहाँ पर्दे की आवश्यकता है। नजर या चेहरा किससे छिपाया जाता है? जो गंदे लोग होते हैं, है ना, उनका दृष्टिकोण हमारे प्रति खराब ना हो जाए, है ना, वो हमला ना कर दे हमारे ऊपर। लेकिन परिवार में होता है ऐसा? ये परिवार के बाहर होता है। दीदी जब से मुसलमान आए ना, जब से पर्दा चला है, जब से मुसलमान आए हैं, जब से पर्दा चला है। दुर्गा उड्डयन है यहाँ, तो है ही, दुर्गा उड्डयन तो पूरा दुर्गा उड्डयन मगर। तो उन्होंने शुरू किया तो उनको देख हम देख सबने चालू कर दिया। नहीं, हम पर आफत आई, हमने करना शुरू करा। वे तो करते दिखावा। अच्छा, उनसे बचने के लिए फिर हमें बचाव किया। किया। अच्छा, उनसे बचने के लिए हमने पर्दा किया। हम वही ना, बुरी नजर वाले, है ना, ख्यालात उनके अच्छे नहीं थे, इसीलिए अपने आप को बचाव किए। तो बाबा फिर से ऐसी दुनिया ला रही हैं जहाँ हमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं रहेगी कि पर्दा रहे। आत्मा आत्मा का पाठ पढ़ा के बाबा ने सबको ऐसा पवित्र बना दिया है। जो साधु सन्यासियों ने मेहनत तो की, लेकिन बेचारे सफल नहीं हो पाए। इसीलिए पवित्रता के सागर शिव बाबा को धरती पर आना पड़ा, है ना, और आकर के सबको पवित्र बना रहे हैं। जो भी बाबा ने आके संगम युग पे किया है, उसी की यादगार में फिर द्वापर युग से सारे हम तीज त्योहारों के रूप में मनाते आ रहे हैं। कैसे मनाते आ रहे हैं? देखिए, सबको पता है कि अगर त्योहारों की लिस्ट खोली जाए तो सबसे पहला त्योहार कौन सा आता है? भक्ति का मिलाप करिए और फिर उसका भावार्थ क्या निकलता है उसका अर्थ निकालिए, तो बिल्कुल करेक्ट निकलता है। सबसे पहला त्योहार कौन सा आता है? क्या गया अभी? शिवरात्रि। दिवाली किसने कहा? वो बड़ी है ना, तो वो याद है। नहीं, ये बड़ा नहीं पूछा गया। बड़ा त्योहार कौन सा है? सबसे पहला त्योहार कौन सा? शिवरात्रि। अब शिवरात्रि क्यों मनाई? क्यों मनाई? शिव बाबा आए। तो जब शिव बाबा आए, उन्होंने क्या क्या किया, आके क्या क्या पाठ पढ़ाया हमें, उसी के हिसाब से सारा त्योहार है। अब गिनती करते जाना, ठीक है? ऐसे तो सब जानते ही हैं, कोई भी अनजान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन खिंचवा रहे हैं आपको, ताकि आप दूसरों को भी ये बात क्लियर कर सको, ठीक है? एक छोटी सी बात पूछते हैं पहले, किसी को नजला तो नहीं हो रहा? इसीलिए पूछा जा रहा है कि ब्रह्मा भोजन में दो चीज है, चाय और छाय। तो चाय वाले कौन है, छाय वाले कौन है? ताकि वो ब्रह्मा भोजन बनाने वाले समय पर आपको सुविधा दे सके। हाथ खड़ा करेंगे चाय वाले। मैं तो चाय वाले हो रही 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बार? एक 8।
लेकिन ना भाई ज्यादा 10 चाय वाले है 10 मान के चलो, है ना, एक आधा कोई और भी बाबा का बच्चा है, ठीक है, क्योंकि आपका घर है ना, तो सुविधा पूरी मिलनी चाहिए ना, कहीं मेहमानीदारी में थोड़ी आए हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर आपकी गाड़ी है ना, तो गाड़ी को देखकर इसको पेट्रोल देना है ताकि गाड़ी आपकी धोखा ना दे सके। चलिए, बात क्या चल रही थी? त्योहारों की, है ना। तो शिव बाबा आए तो यादगार में हम सब ने महाशिवरात्रि मनाई। इसमें भी 2 शिवरात्रि हैं, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। एक तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आके पहले अपना पूरा परिचय दिया, है ना। पहले प्रवेश नहीं किया शिव बाबा ने, पहले क्या किया? साक्षात्कार कराई, अपना ज्योति बिंदु का कराया, है ना, तुम क्या थे वो कराया, विष्णु चतुर्भुज का कराया, कौन सी दुनिया में तुम्हारे द्वारा लाऊंगा वो कराया, विनाश का कराया, पहले सारे दीदार कराए। उसके बाद शिव बाबा ने प्रवेश किया। जब वैराग्य आ गया ना, शिव बाबा ने प्रवेश किया तो क्या किया? अकेले इनको पाठ नहीं पढ़ाया, तो साथ में बच्चों को भी पढ़ाया। तो जब शिव बाबा ने पहला इस धरती पर आकर के ब्रह्मा बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा, तो कौन सा त्योहार था वो? महाशिवरात्रि, जो अभी गई है, ठीक है। दूसरी जो आती है सावन में, वो शिवरात्रि कौन सी है? जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान दिया और अनेक बच्चों तक वो संदेश पहुंचा, ज्ञान सुनाना शुरू किया। कितना टाइम लगा? 14 फरवरी से लेके, और कौन सा महीना आता है सावन का इंग्लिश में? वो जुलाई, अगस्त आता है ना। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने का। तो ब्रह्मा बाबा को सेट करने में शिव बाबा को कितना टाइम लगा, है ना। कभी बनारस में साक्षात्कार हो रहा है, तो कहीं अलग अलग स्थान, इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसमें जानकारी मिलती है। तो दूसरी शिवरात्रि वो है। इस शिवरात्रि जो फागुन में गई है, इस शिवरात्रि के बारे में सबको नहीं पता होता। जो पुजारी होते हैं ना, शिव के भक्त स्पेशल, उनको ज्यादा जानकारी होती है। बाकी छोटे बच्चों से आप पूछने लगा, कुछ नहीं पता उन्हें, है ना। खास उस दिन तो पता चलेगा, एक दिन पहले मंदिर में रेडियो बजेगी, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं पता होता है। और जो सावन में आती है, उसका तो सबको पता, बच्चे को, दूसरे धर्म वालों को भी पता होता है, क्योंकि उसकी पहचान है ना, अभी ना पता चल जाता है उसका। तो ये अंतर हो गया ना। अच्छा, बाबा ने आकर के सबसे पहले हमें कौन सा पाठ पढ़ाया? जो बच्चे कहते थे हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम कपटी, हम छली हैं, देवताओं के आगे क्या क्या, यही तो करते थे हम, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा ने आके बताया, बच्चे अब होली सो होली, अब पाप होली है सो होली है, छल कपट जो करना था सो तुमने कर लिया, अब मत करो। तो होली सो होली तो बीत गया, अब आगे के लिए सावधान हो जाओ। तो बाबा ने हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाया। होली इंग्लिश में बोलते हैं, होली का अर्थ है पवित्रता, ठीक है। दूसरा होली बीती सो बीती, और तीसरा होली जब मैं आत्मा पवित्र बन गई, सारी बातों को मैंने बिंदु लगा दिया, बाबा आज के बाद में कोई गलती नहीं करूंगी। तो बाबा गले से लगाएगा नहीं लगाएगा? लौकिक में भी देखो, बच्चा गलती करता है और गलती मान करके वो आगे के लिए प्रतिज्ञा कर लेता है, तो माँ गले से या बाप लगाते हैं, लगाता है, सारी गलतियां बच्चे की एकदम माफ हो जाती है ना। तो मैं आत्मा बाबा की होली, कब होली? जब पवित्र बन गई और आगे के लिए भी पाठ पढ़ लिया कि अब तक तो मैं सल्ली थी बाबा जो भी, लेकिन आज के बाद गंदगी पे पास भी नहीं जाऊंगी। तो लोगों ने इसकी यादगार में क्या मनाया? होली मनाया। और वैसे भी भक्ति मार्ग में देखो रीत कैसी है। कल लोग बाग होली मनाएंगे तो क्या करेंगे? पहले जलाएंगे, 15-20 दिन से वो इकट्ठा कर रहे होंगे, है ना, कबाड़ा, उसको जलाएंगे पहले। तो बता, कबाड़ को आग लगा दी, अगले दिन फिर क्या करेंगे? मनाएंगे,
मनाएंगे कैसे? पहले जलाएंगे, है ना? क्या जलाया? बाबा ने कहा बुराइयां जला बुराइयां जलाई। अगले दिन फिर वो क्या करते हैं? लौकिक में भी दुनिया वाले एक दूसरे को रंग लगाते, गले मिलते हैं। खुश होकर कलर लगाना फिर क्या कहते हैं? अरे होली सो होली, छोड़ो पिछली बातों को और अब नई तरह से चलिए, उससे है वे ना? मना ले तो हाँ, रूठे हुए को भी मना लेते हैं, होली सो ये होली है अब जा होली। एक दूसरे को रंग सही लगा कह रही के अपने जैसा बना लेते हैं। कोई पहचान नहीं होती उसमें कौन क्या है। भेद रंग लगाना माना भेदभाव खत्म होना। तो बाबा भी हमें कौन सा रंग लगाता है? पवित्र संकर, है ना? अच्छे संकर, है ना? ये जो दिव्य गुण है रंग बिरंगे, है ना? कहाँ देखो फूल दिख रहे होंगे ऊपर को कहीं गुलदस्ते का, है ना? दिव्य जो गुण है उसमें गुलदस्ता दिखा है ना, रंग बिरंगे फूल। तो रंग बिरंगा रंग लगा कर अर्थात रंग बिरंगे गुणों का हम आपस में एक दूसरे को लेन देन करते हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या करते हैं? फिर रंग लगा दिया, गले मिल लिए, फिर क्या करते हैं? फिर गुंजिया मिठाई खाओगे फिर खाना पीना करते हैं, मौज करते हैं, है ना? हाँ, एक तो दूसरे हम के जो पवित्र बन जाएंगे, है ना? एक दूसरे का भेदभाव खत्म हो जाएंगे। फिर कहेंगे मैं उसके घर का नहीं खाने की, मैं उसके घर नहीं जाने की। ये भेदभाव किसके अंदर होता है? देह भान के अंदर। जब देह भान खत्म हो जाता है तो पहले भले हमारी लड़ाई थी किसी से, लेकिन बाबा के बनने के बाद सब खत्म। जिसके नहीं जाते थे उसके भी जाते हैं, जिसका कभी नहीं खाते थे उसके यहाँ भी खाते हैं बैठ के, उनके यहाँ का पानी भी पीते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारा रंग उन पर लग गया। कौन सा रंग लगा दिया? ज्ञान का रंग लगा दिया, दिव्य गुणों का रंग लगा पहले दिया। तो प्यार भी दिखाना ठीक पड़ेगा है। ना, थोड़ा प्यार भी तो करना होता है। अब प्यार में भी तो गुणों में आता है ना, प्यार नहीं में। आता है। हो गया, होली मना ली। अब होली के बाद कौन सा त्योहार आता है? ठीक ठीक बता ना। नवरात्रि आते हैं। शिव बाबा आया, आके पवित्रता का पाठ पढ़ाया, तो जो देवियां दिखाई कि शिव के साथ शक्तियां भी आई। तो कहाँ से आई? परम धाम से आई क्या? कहाँ से तैयार हुई? हम में से, है ना? कितने ब्रह्मा कुमारियां तैयार हो जाती हैं, साधारण कुमारी से ब्रह्मा कुमारी बन जाती हैं। तो वही तो शिव शक्तियां हैं जो मैदान में उतरती हैं कि बाबा का संदेश हम पहुंचाएंगे जन जन। अब जो बंधन में है उनको तो बाबा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो स्वतंत्र है कन्याएं, तो बाबा उनको निकालता है। आओ मेरी शेरनी बच्चियां आओ। तो जो शेरनी जैसी वो कन्या हमारी दादियां निकली ना, शुरू में सारी कन्याएं हैं। 8 साल की बच्ची थी गुलजार दादी। 8 साल का कौन है यहाँ? ये कितने साल की है? 6 साल की है। मुस्कान 10-11 साल की, वो भी 11 साल की है। दादी जी हमारी 8 साल की थी, है ना? कैसे मैदान में कूदी निकल के बाहर। गुलजार दादी, जानकी दादी, जानकी तो माता थी, प्रकाशमणि दादी, हमारी और बहुत सारी दादियां हैं। तो ये है वो शिव के साथ अवतार शक्तियां, ठीक है, जिनका आज हम पूजन कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा त्योहार आता है? रक्षाबंधन, ठीक है? वो छोटे छोटे रामनवमी वगैरह वो तो अलग चीजें। जो बड़े त्योहार हैं, रक्षाबंधन आती है। तो रक्षाबंधन पे क्या होता है? हाँ, वो किसका प्रतीक है त्योहार? वो भी तो पवित्रता का प्रतीक है, भाई है बहन ना? का ही है। भाई बहन का ही, पवित्रता का ही है कि जिस बहन ने किसी भी भाई को राखी बांध दी तो वो हमेशा के लिए बंध गया। वो को दृष्टि उस पर रख नहीं रखा तो बड़ा पाप समझते हैं, तो बड़ा पाप हो गया, है ना? अनर्थ हो गया। तो बाबा ने कौन सा बंधन बांधा हमें? होली सो होली, है ना? अब बाबा उन शक्तियों के द्वारा सबको कौन सा बंधन बंधवा रहे हैं? कौन सा बंधन बंधवा रहे? ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा। ब्रह्मा कुमारियां जाती हैं, गांव में जाती, बड़े बड़े मेले प्रदर्शनियां करती हैं देवता बनने के। तो और देवता बनेंगे कैसे? पवित्रता का जब पवित्र बनेंगे, है ना? तो पवित्रता की राखी बाबा ने बांधी, बंधवाई, तो इसकी रस्म फिर दुनिया में वो धागे के रूप में चालू हो गई। रक्षाबंधन के बाद फिर क्या आता है? जब हम बंध गए, जन्माष्टमी। तो हमारा जन्म कहाँ होगा?
प्योर बन गई आत्मा। तो किसके साथ जन्म होगा? श्री कृष्ण के साथ जन्म होगा, है ना। जन्माष्टमी मनाएंगे, खुशी। अच्छा, उसके बाद हमने सोच लिया, बाबा ने कहा ना आज भी मुरली में, अन्नूबेन जी से सुन रहे थे, जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक लक्षण हमारे अंदर आ नहीं सकते। तो बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? यही तो दिया, तुम्हें श्री कृष्ण जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है ना। तो यहाँ लक्ष्य है, तो धीरे धीरे लक्षण तो हमारे लिए तो अभी सत्युग आ गया ना, क्योंकि लक्षण आने लगे हमारे अंदर, ठीक है। अब उन लक्षणों को लाने के लिए अलक्षण जो हमारे अंदर आ गए थे उनका क्या करना पड़ेगा? विनाश करना पड़ेगा। तो उसके बाद कौन सा त्योहार आता है? दशहरा आता है, ठीक है। तो दशहरा मतलब अब ऐसा बनना है, तो अंदर जो 10 शीश वाला जो शैतान बैठा है रावण, तो उसका क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। उसे खत्म कर देते हैं तो फिर जीवन में हमारे क्या आ जाती है? खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। तो खुशी में क्या जलाते हैं लोग बाहर से। हमारी आत्मा भी तो थोड़ी थोड़ी टिमटिमाती है ना, मतलब कभी तो बहुत उमंग उत्साह में आ जाती है और कभी थोड़ी किसी परिस्थिति को देख के नर्वस भी हो जाते हैं। कभी दीपक बहुत अच्छा जल गया, कभी थोड़ा सा डाउन हो गया। हाँ जी, पहले जला देते हैं, फिर अगले साल आ जाता हूँ उसे की जलावन पे। हाँ, इसलिए जलाया नहीं ना, इसलिए आ जाता है। बाहर से तो जलाया ना, अंदर से नहीं जलाया। वो जो एक बार जला लोगे कभी बंद ही नहीं होगा। हाँ, ये अब समझ में आती है बात, है ना। तो रावण को जला दिया पूरी तरह से, तो आत्मा की ज्योत फिर कभी टिमटिमाती नहीं है, वो जलती रहती है। तो इसीलिए फिर दिखाया कि घर घर में दीप जले, खुशियों में फिर पटाखे जले, और ये तो खुशियाँ दिखाते हैं। उसके बाद कोई त्योहार आता है? एंड दिवाली के बाद कोई त्योहार नहीं आता, खत्म। सत्युग, दिवाली मतलब सत्युग आ गया, घर घर में खुशी के दीपक जल गए। फिर ना बाबा की जरूरत है, ना राखी बांधने की जरूरत है, ना होली मनाने की जरूरत है, एंड हो गया, है ना। अब सत्युग में जब हम आत्मा पहुंच जाती हैं तो फिर धीरे 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 नीचे उतरते हैं, जन्म लेते जाते हैं। तो आत्मा के अंदर जो ग्रह भरा था, तो वो ग्रह तो क्या होने लगा? कम होने लगा। तो आत्मा की रोशनी कम होती 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 फिर द्वापर में आके फिर हम ये सब चीजें करने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा याद आता है कहीं से। दीदी उसके बाद गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान उसका इतना महत्व नहीं है। जो बड़े त्योहार होते हैं, गंगा स्नान पर कोई नहीं जाता। आप जाते हैं? आप भी नहीं जाते, देखो, है ना। बहुत लोग नहीं जाते हैं, मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा लोग नहीं जाते होंगे। इतना महत्व नहीं। वो लोग जाते हैं जो अंधविश्वासी लोग हैं, वे ना नहाते। हाँ, पड़ोस वाले हाँ, बाहर से जाएंगे कोई कि कुछ नहीं है, किसी ने बस ये प्रथा चला दी है। हम मौज मस्ती करने जाते हैं बस, आते तो हाँ, इस तरह का टाइम पास बाबा के बच्चे तो जाते ही ना। बाबा के बच्चे नहीं, भक्ति वाले भी बहुत लोग नहीं जाते। पता है उन्हें कि अपने घर में नहा लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, वो बढ़िया। वहाँ की पूजा वहाँ तो पूजा पाठ भी नहीं हो पाता यही और 2 घंटे फालतू घेर लो पानी। दीदी खिचड़ी बढ़िया लगे हैं उसकी। अच्छा, इसलिए जाते हैं। हाँ, कहीं कहीं स्थान का महत्व होता है ना चीज का।